नमस्कार, बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। उस चुनाव में महागठबंधन के बारे में बात करने वाले और महागठबंधन में एक सहयोगी पार्टी है वीआईपी। आप सभी को मालूम होगा कि 2025 चुनावों का साल है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इससे पहले हम आज वीआईपी पार्टी के 5 प्रबल दावेदारों के बारे में बात करें। आगे बढ़े, एक एक करके बताएं। इससे पहले एक आपसे करवद्र आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और चुनावों का साल 2025 है और सभी पार्टियां अपने तरह से अपने उम्मीदवारों के लिए गोटी सेट करने में लगे हैं। सभी लोग अपने अपने टिकट के व्यवस्था में लगे हैं और इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं वीआईपी पार्टी के 5 ऐसे प्रबल दावेदारों को लेकर, जिनको मान के चलिए कि अगर 2025 विधानसभा में इनका टिकट फाइनल दिखता है, जो राजनीतिक गलियारे से जो खबर निकल कर आती है सूत्रों के हवाले से, उसके बारे में या हमारे पॉलिटिकल सोर्स हैं, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से बात होती है तो उनका क्या कहना है, उनका ही बात हम लोग और जो जानकारी छन कर आती है उस बारे में बताते हैं। देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव ऐसी कोई चूक नहीं करना चाहते हैं जिससे 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में उनको सरकार बनाने में किसी प्रकार की राह में रोड़ा है और सभी कमियों को चुनाव से पहले दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। और अभी से उन्होंने कह दिया है कि टिकट तो हम देंगे, लेकिन किसी पार्टी के नेता के कहने से, किसी के फोन करने से हम टिकट नहीं देंगे। जिनका क्षेत्र में जनाधार होगा, लोगों के बीच पहुंच होगा, उनको हम टिकट देंगे। ठीक उसी प्रकार वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी है और उसी नक्शो कदम पर चलते हुए 5 उम्मीदवारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी भी चाहते हैं कि हम भी टिकट उन्हीं लोगों को देंगे जिनका क्षेत्र में जनाधार होगा, जिनके पास अपना 15 से 20 हजार वोट बैंक होगा, क्योंकि चुनाव में बगैर वोट का कोई सिक्का किसी का नहीं चलता है। देखिए, चलिए हम आपको चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 में वीआईपी पार्टी के पहला दावेदार और उम्मीदवार कौन है। देखिए, पहला उम्मीदवार है मुकेश सहनी के भाई है संतोष सहनी और अभी पार्टी में मुकेश सहनी ने उनको सर्वे सर्वा बनाया हुआ है और पार्टी के कार्यक्रमों को संतोष सहनी देखते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि मुकेश सहनी सन ऑफ मलाह के नाम से जाने जाते हैं और मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़ने के साथ साथ लगभग उस समय तत्काल 2020 के विधानसभा में चुनाव लड़े थे और तत्काल उस समय एनडीए गठबंधन में थे और मात्र 2000 वोटों से चुनाव हार गए थे। और मुकेश सहनी अभी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुकेश सहनी चाहते हैं कि इस चुनाव में हम फ्री रहें और जिस गठबंधन में रहे उस गठबंधन का हम पूरी तरह से खुलकर मदद करें। तो ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि प्रबल दावेदार संतोष सहनी सिमरी बख्तियारपुर से उनके भाई उम्मीदवार हो सकते हैं। और यहाँ से हालांकि आरजेडी के अभी सिटिंग विधायक हैं यूसुफ सलाउद्दीन, हालांकि उनका टिकट कटना तय माना जा रहा है और इनको हो सकता है, ये भी हो सकता है कि इनके दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए, तो आने वाले वक्त के साथ मालूम हो जाएगा। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर सीट पर संतोष सहनी का दावा अभी से मजबूत दिखता है और उनको टिकट मिल सकता है। देखिए, दूसरा बड़ा चेहरा युवा नाम है। देखिए, उस नाम का हम खुलासा करें उससे पहले एक प्यारा सा रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो में आप लगातार बने रहिएगा। देखिए, वो नाम संजीव मिश्रा।
देखिए वो नाम है संजीव मिश्रा, ई पनोरमा होम्स के सीएमडी हैं और छत्तापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले पटना में उन्होंने वीआईपी पार्टी ज्वाइन किया और मुकेश सहनी ने कहा है कि जाइए आप तैयारी करिए, अगर आपका जनाधार होगा तो टिकट आपको मिलेगा। बड़े बिजनेसमैन है, हजारों करोड़ों रुपए का कारोबार है। ई पनोरमा होम्स के सीएमडी हैं, मालिक है, सर्वा है, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। कोसी और सीमांचल में इनका काफी प्रभाव माना जाता है। हालांकि अभी जिस छत्तापुर विधानसभा से अभी जो उनकी दावेदारी की बात हो रही है, उस सीट पर अभी बीजेपी के विधायक हैं, सिटिंग विधायक है, पीएचडी मिनिस्टर नीरज सिंह बबलू हैं। तो आने वाले समय में मुकेश सहनी ने कहा है कि आप जाइए, आपको टिकट छत्तापुर विधानसभा से आपको मिलेगा। देखिए तीसरा नाम है नितेश द्विवेदी का, बड़ा चेहरा, बड़ा बिजनेसमैन और ब्राह्मण चेहरा। देखिए वो एक नारा उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रहा है कि महाराष्ट्र बनाएंगे महाराजगंज को, महाराजगंज को महाराष्ट्र बनाएंगे, मुंबई बनाएंगे। देखिए नितेश द्विवेदी जब चलते हैं तो गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है। वो भी बड़े बिजनेसमैन है और साथ साथ युवा की टीम उनके साथ घूमती है। और ऐसा चर्चा है कि जब मुकेश सहनी ने उनको बड़ा पद अपने पार्टी में दिया है और उनको भी कहा है कि जाइए आप तैयारी करिए, आपको महाराजगंज से आपको टिकट मिलेगा। देखिए एक और बात बता देते हैं, महाराजगंज लोकसभा का चुनाव जब हुआ, जहाँ अखिलेश सिंह के सुपुत्र कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे थे आकाश सिंह, तो वहाँ से उनको जो वहाँ के विधायक हैं, कांग्रेस के सिटिंग विधायक हैं विजय शंकर दुबे, उन्होंने मदद नहीं की थी। देखिए उनके बेटे ने बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में वोट मांगा था। तो इसको लेकर भी अखिलेश प्रसाद सिंह खार खाए हैं और हो सकता है विजय शंकर दुबे का टिकट कट जाए, वहां से नितेश द्विवेदी का भाग चमक जाए और वीआईपी पार्टी से टिकट मिल जाए। देखिए अब हम बात करते हैं एक और बड़ा चेहरा। देखिए केसरिया विधानसभा, शालिनी मिश्रा वहां से जेडीयू के विधायक है और वहां से आपको बताते चले कि जेडीयू की सीटिंग विधायक है और उस सीट पर वीआईपी पार्टी के प्रबल दावेदार के रूप में अभी दो कैंडिडेट देख रहे हैं। एक है जो आपको बताते चले कि एमएलसी महेश्वर सिंह के सुपुत्र वरुण विजय हैं। महेश्वर सिंह फाउंडेशन के मदद से लोगों को काफी मदद करते रहते हैं और अभी से ही वो केसरिया विधानसभा में चारों तरफ घूम रहे हैं और उन्होंने कहा है कि अगर वीआईपी पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो निर्दलीय भी ताल ठोकने के लिए केसरिया विधानसभा से हम तैयार हैं। दूसरे दावेदार के बात करें तो वीआईपी पार्टी से ही, महागठबंधन से ही आपको बताते चले कि विनोद बेदर्दी हैं, युवाओं में उनकी अच्छी खासी पहचान है, सिंगर हैं और लोगों को रिझाना भी जानते हैं। अभी हालांकि केसरिया विधानसभा से जिला पार्षद हैं, उनकी पत्नी मुखिया है, राजनीतिक बैकग्राउंड अच्छा है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों में केसरिया से किनको टिकट महागठबंधन से मिलता है। हालांकि दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है, क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मालूम चलेगा कि किसका पलड़ा किस तरफ बैठता है। हालांकि महेश्वर सिंह फाउंडेशन के माध्यम से वरुण विजय काफी लोगों को मदद कराते रहते हैं, लोगों को सुख दुख में भाग लेते रहते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए 5वीं सीट के बारे में। बड़ा चेहरा मोतिहारी से अभी वर्तमान में विधायक प्रमोद कुमार है, पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और यहाँ से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह। देखिए ये सीट भी वीआईपी के पार्टी के कोटे में जाती हुई देख रही है। और आपको बताते चले कि अभी यहाँ से एक बीजेपी के बड़े नेता प्रकाश अस्थाना जो थे, उनको
देवा गुप्ता के पत्नी ने लगभग बड़े अंतर से नगर परिषद के चुनाव में, चेयरमैन के चुनाव में हराया है। और ऐसी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि देवा गुप्ता को मोतिहारी से अगर आरजेडी से टिकट मिलता है तो ठीक है, हालांकि अभी वो आरजेडी में है, नहीं तो अगर वीआईपी कोटे में से सीट जाती है तो देवा गुप्ता महागठबंधन से मोतिहारी के उम्मीदवार हो सकते हैं। बैस समाज से आते हैं देवा गुप्ता, बैस का वोट बैंक भी उनके साथ है। और साथ साथ आपको बताते चले कि देवा गुप्ता का फैन फॉलोइंग भी अच्छा है, हालांकि आपराधिक प्रवृत्ति के भी माने जाते हैं। और आपको बताते चले कि मोतिहारी विधानसभा जो कि शहर में स्थित है और गांव में वोट भी भाजपा का और सब पार्टी का वोट है, लेकिन देवा गुप्ता यहां से तैयारी कर रहे हैं और वीआईपी पार्टी भी चाहती है। अगर वीआईपी पार्टी से टिकट मिलता है या आरजेडी से, तो देवा गुप्ता मोतिहारी से, जो अभी वर्तमान मेयर वहां के हैं, प्रीति गुप्ता के पति देवा गुप्ता हैं, उनको आप चुनाव में लड़ते हुए महागठबंधन के उम्मीदवार पर मोतिहारी से देख सकते हैं। तो देखिए, अभी हमने 5 उम्मीदवारों के बारे में चर्चा किया है और आपको बताया है कि उठ किस करवट बैठेगा। जो सूत्रों के हवाले से, जो आप देखिए पार्टी के अंदरूनी खाने से जो बड़े बड़े नेताओं से मिलकर दे हो, तो उनसे छन के जो बातें निकल कर आ रही है, तो हमने आपको बताया है। और कि 5 वीआईपी पार्टी के प्रबल दावेदार, जो कि आने वाले विधानसभा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं, इनको वीआईपी पार्टी की तरफ से टिकट मिलेगा। तो हमने बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।